आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की बड़ी शिक्षा छोटा संदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो देखिए ज्ञान को लेके है, लेकिन हमारा पहला शब्द भीड़ है, दूसरा ज्ञान है और तीसरा शब्द है जिज्ञासु। देखिए ज्ञान और जिज्ञासु के बीच में एक अलग सफेद तीर उसको कुछ इशारा कर रहा है। यानी कि ज्ञान के प्रति जिज्ञासु की ही एक रुचि बनी रहती है। इसलिए हमने देखिए जिज्ञासु का एक तीर ज्ञान की ओर दर्शाया है, जबकि बाएं हाथ में हमने देखिए एक शब्द लिखा है भीड़, जिसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। और काले रंग के साथ साथ ज्ञान के आगे की तरफ एक काले रंग का भीड़ की ओर ही एक तीर दिखाया है। देखिए स्थिति बहुत ही साधारण होते हुए भी इन तीरों का विशेष महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में भी देखिए चार भक्तों का जिक्र आता है: आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और प्रेमी भक्त। प्रेमी को ही देखिए ज्ञानी भक्त भी कह दिया जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ समझने होंगे। यानी कि ये जो अर्थ भक्त है वो तो देखिए एक तामसी स्थिति होती है। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम आता है, तो अच्छे अच्छे मनुष्य भी उस स्थिति विशेष को जब सहन कर नहीं पाते, तो वो परमात्मा के और सहज ही उनका एक रुझान बनने लगता है, भले ही बहुत ही अल्पकालिक होता है। जैसे ही वो दुख दूर हो जाता है या दुख सहने की शक्ति मिल जाती है, तो उसके बाद फिर सामान्य परिस्थितियां बन जाती हैं। और जबकि अर्थार्थी भक्त वो संसारी सुखों को भोगने की इच्छा लेकर ही परमात्मा की ओर चलता है। इसको देखिए एक राजसी स्थिति से जोड़ सकते हो और अर्थ को आप तामसी स्थिति से जोड़ सकते हो। यूँ तो देखिए गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि कोई किसी भी भाव से मेरी ओर चलता है तो उसको आप भक्त ही समझो। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको क्रमबद्ध तरीके से एक वजन देना चाहिए, ताकि बात आपको भी समझ में आ जाए। देखिए ये अर्थ और अर्थार्थी ये दोनों स्थितियां अल्पकालिक है, ये तामसी और राजसी स्थितियां हैं। जबकि जिज्ञासु भक्त का मतलब क्या है? सात्विक स्थिति। कहते हैं ना, जिज्ञासावश कोई प्रश्न जब पूछता है तो उसकी एक उत्तर जानने की रुचि होती है। अन्यथा राजसी मनुष्य तो देखिए प्रश्न पूछने के लिए ही प्रश्न पूछते हैं, उत्तर जानने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती। देखिए ये सभी स्थितियां आपको ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। और संसार में तो देखिए कहते हैं ना, मूर्खों की भीड़ सदा ही बनी रहती है। और एक शब्द आता है ना, भीड़ भड़का। देखा देखी कहो, भीड़ भड़का कहो। और एक और शब्द बहुत चर्चित शब्द है, भेड़ चाल। समाज में देखिए भेड़ चाल का प्रचलन अधिक देखा जाता है, विशेष रूप से देखिए कलयुग की स्थितियों में। ये भीड़ कहो, भेड़ कहो, ये सब स्थितियां देखिए मिलती जुलती है। इन सभी स्थितियों को ही आपको भी ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। हम तो बार बार कहते रहते हैं, शब्दों पर थोड़ा चिंतन करो तो आपको उनके अर्थ समझ में आने लगेंगे। और उन अर्थों पे जब आप गहरा चिंतन मंथन एक शोध रूप में करोगे, यानी कि बहुत गहरे तल पर आप उतरोगे, गहराइयों पे जब आप उतरते हो तो आपको फिर अर्थों के साथ साथ उनके भावार्थ समझ में आने लगते हैं। और हम तो देखिए शाब्दिक ज्ञान को 1% की ही सफलता मानते हैं, और अर्थ समझ में आने पे वो 10% की सफलता है। और जब उन अर्थों के भावार्थ आपको भी समझ में आ जाते हैं, तो फिर आपके हमारे जीवन की दिशा ही बदल जाती है। दिशा बदलने का मतलब क्या है कि परमात्मा को पाने का फिर लक्ष्य बन जाता है। तो ये एक 100% की सफलता है। या यूं कहो कि देखिए शाब्दिक ज्ञान की स्थितियां, देखिए शब्द पढ़ने का विषय है जो कि आंखों की स्थितियां हैं, सुनने का विषय है जो कि कानों की स्थितियां हैं। ये तो देखिए स्थूल शरीर की एक गोलकें हैं, यानी कि ये एक इंद्रियां हैं। और स्थूल शरीर तो अपने आप में ही देखिए तामसी माना जाता है। और जब मन बुद्धि जुड़ जाते हैं
देखिए, जब आप और हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं तो उसमें मन बुद्धि जुड़े होते हैं। जब मन बुद्धि जुड़े होते हैं फिर आप उन पर चिंतन करते हो तो उन शाब्दिक स्थितियों के अर्थ समझ में आने लगते हैं। और जब यही स्थितियां निरंतर आपके हमारे व्यवहार में, जीवन में निरंतर इन सात्विक स्थितियों की एक प्रबलता बनी रहती है तो फिर धीरे धीरे आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत होते हुए वो शास्त्रों की बातों का जो एक मुख्य एक भावार्थ है। देखिए, शास्त्र आपके हमारे जीवन में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी देखिए कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। साधना का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होता हुआ मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो। ये सभी स्थितियां देखिए जो चार प्रसाद हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म प्रथम स्थान पे रहने से ही आपका मेरा अर्थ, अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन कहो, अर्थ कहो, पदार्थ कहो, ये एक तामसी स्थितियां हैं। धन से आप पदार्थ ही खरीद सकते हो और ये जो अर्थ के बाद काम की स्थिति है ये एक राजसी स्थिति है। देखिए, आवश्यकताओं की कहीं भी शास्त्रों में निंदा नहीं है, लेकिन जब आपके मरी आवश्यकताओं से आगे हम भोग इच्छाएं बनाने लगते हैं और भोग इच्छाओं की तो फिर कोई सीमा नहीं रहती। आज 10 भोग इच्छाएं फिर 100 हो जाती है, 1000 हो जाती है। ये रुकती नहीं है, क्योंकि मनुष्य फिर रजोगुणी विषय भोगों को भोगता भोगता थकता भी नहीं है। मरते दम तक मनुष्य उन विषय भोगों की कामना बनाए रखते हैं। और यही कामना तो देखिए आजकल 24/7 की स्थिति है, यानी कि 7 दिन 24 घंटे इन विषय भोगों को भोगने की ही स्थितियां आपके मन में छलांगे लगाती है, जिसके फलस्वरूप ये ज्ञान के प्रति, सतोगुण के प्रति, सत्संग के प्रति कोई रुचि नहीं होती। इसीलिए तो मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। मनुष्य रात को देरी तक जगता है, 10 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, 12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक लोग जगते। तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का ब्रह्म मुहूर्त में उठने के प्रति कोई मन बुद्धि के स्तर पर जिज्ञासा नहीं होती। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि ज्ञान की जो कड़ियां हैं, ज्ञान की जो एक मूल स्थितियां हैं वो केवल जिज्ञासु मनुष्य को ही समझ में आ पाती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए जिज्ञासु बनना होगा, तभी ज्ञान की कड़ियां आपको में समझ में आएंगी। ज्ञान की कड़ियां समझने का मतलब केवल इतना ही है कि आपकी हमारी जो अज्ञानता है वो समाप्त होने लगती है। आपको में कोई नया ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो पहले ही आत्मा के पास पहले से ही है। ये शास्त्रों का ज्ञान हो चाहे हमारी जो प्रतिदिन सुबह शाम वीडियो बनते जो ज्ञान कक्षाएं लगभग 2700 हो चुकी हैं, इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सभी की सभी ज्ञानमय स्थितियां आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। मनुष्य में नहीं, पक्षियों में भी, पशुओं में भी, कीड़े मकोड़ों में भी, भले ही कोई वनस्पति जोनी में भी हो, क्योंकि आत्मा का ज्ञान आवृत तो होता है लेकिन समाप्त नहीं होता। क्योंकि आत्मा के लिए देखिए सत्य चित्त कहा जाता है, आपकी परमात्मा के लिए सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। और ये जो माया है, माया के 3 गुण है जिनके पीछे संसार पागलों की तरह भागता है। ये भीड़ की भीड़ संसार को पाने के लिए, भोगने के लिए निरंतर अग्रसर हो रही है, भागती जा रही है। और अंत में देखिए ये संसार तो हाथ में आता नहीं, आपका मेरा मिला हुआ जीवन ज्यों ही व्यर्थ चले जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मेरे जीवन में इन विषय भोगों को पकड़ते हुए आप और हम राजसी स्थितियों को तो संग करते रहते हैं। और राजसी स्थितियों के करीबी गुण क्या है? वो तो तम गुण है। मनुष्य राजसी स्थितियों को, विषय भोगों को भोगता भोगता प्रमाद में गिरता हुआ तमोगुण में गिरने लगता है। और तमोगुण में गिरते गिरते मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है उसको स्वयं भी बोध नहीं होता, क्योंकि सतोगुण की न्यूनता है। रजोगुण में तो ज्ञान ही धुंधला होता है। राशि मनुष्य बार बार गलतियां करता है, पाप कर्म करता रहता है। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ भवार्थ समझने होंगे, ताकि आप और हम देखिए एक जिज्ञासु भक्त बने, न कि संसारी भीड़ का हिस्सा मत बने। इन सभी स्थितियों को देखिए ज्ञान पूर्वक समझना होगा, तभी आपका मेरा परमात्मा के प्रति
एक सम्मुखता बन पाती है। जब सर्वप्रथम आप और हम ज्ञान को महत्व देते हैं, गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अपना एक स्वभाव संस्कार बना लेते हैं, ये सभी स्थितियां मनुष्य की जिज्ञासावश जब बनने लगती हैं, तो फिर मनुष्य को एक विशेष स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर विवेक शक्ति जगने लगती है। ये विवेक शक्ति जगने पे ही मनुष्य की साधना आरंभ होती है। मन बुद्धि के स्तर पर शुभ संस्कार बनते बनते वो कारण शरीर में पहुंचने लगते हैं, और कारण शरीर में जब शुभ संस्कार पहुंचने लगते हैं, तो सर्वप्रथम वो पहले के बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं, समाप्त करते हैं। शास्त्रों में उसी स्थिति को ही दग्ध बीज कहा गया। देखिए, जब बीज जल जाता है तो उसमें कोई अंकुरण की संभावना ही नहीं होती, यानी कि फिर मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के फुरने, संसारी भोगों को भोगने के उठते ही नहीं है, यानी कि ज्ञान पूर्वक वैराग्य टिक जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, यानी कि अपने मिले हुए जीवन में आपको हमें जिज्ञासु भक्त बनना चाहिए, ना कि ये जो संसारी विषय भोगों की राशि तामसी स्थितियां। इसलिए आज हमने देखिए भीड़ शब्द को एक तमोगुण से दर्शाया है, और ये तमोगुण का मतलब ही ये कि ये तामसी मनुष्य ज्ञान की बातें सुनते नहीं। अब देखिए ना, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण जी ने दुर्योधन को कितना समझाया, लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को अनसुना कर दिया। और वर्तमान कलयुग के समय में कुछ ऐसी ही स्थितियां आपके हमारे घरों में दिखाई देती हैं। बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, सुनते नहीं। तो ये सभी स्थितियों को ही मैंने देखी एक भीड़ के अंतर्गत एक विशेष स्थिति दर्शाई है, क्योंकि ये ज्ञान से विमुख है। ज्ञान से विमुख होने का मतलब ये कि वो ज्ञान से विमुख होते हुए अपने जीवन में अंधकार में स्थितियां स्वयं ही बनाता जाता है। और अंधकार में तो देखिए, जब तन के स्तर पर ही ठोकरें होती हैं, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर जब ज्ञान का दीपक ही बुझा हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपका मेरा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर निरंतर पाप कर्मों में लिप्त कब कितने स्तर पर बना रहता है, ये आप और हम स्वयं भली भांति इस पर चिंतन कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में सत्संग को महत्व दीजिए, क्योंकि शास्त्र भी बार बार आपको हमें आगाह करते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियां, यानी कि आहार मैथुन निद्रा भय, ये नाचने लगती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों का मतलब क्या है कि आपको हमें अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखना है। ये धर्म ही आपके मेरे अर्थ और काम को एक मर्यादित बनाता है। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं, धर्म की चार दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस दीवार को लांघ ना सके, तोड़ ना सके। अन्यथा देखिए, भीड़ की भीड़ इन धर्म की कमजोर दीवारों को कब कितने स्तर पर तोड़ती हुई आगे बढ़ जाती हैं, इन सभी स्थितियों के आप स्वयं ही उदाहरण मन में सोच सकते हो, क्योंकि ऐसी स्थितियां बहुत बार आपने हमने अपने जीवन में देखी हैं, चाहे वो टीवी के माध्यम से, चाहे अखबारों में। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको मैं चिंतन करते हुए, परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाते हुए गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनना चाहिए। यानी कि आदरपूर्वक का अभिप्राय आपके भीतर में एक जिज्ञासा होनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक है कि मनुष्य योनि पाकर आपको में ब्रह्म जिज्ञासा रखनी चाहिए। ब्रह्म का अभिप्राय परमात्मा के लिए लिया जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप सभी भाई बहन भीड़ का हिस्सा ना बनते हुए एक जिज्ञासावश जिज्ञासु भक्त बनिए, परमात्मा को जानने का एक लक्ष्य बनाइए, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर ही आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का सदा ही स्वागत है।
इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।